बाय राइट, वेलकम। चैप्टर 3 और 4 के न्यूमेरिकल्स रिवीजन में स्वागत। सबसे पहले चैप्टर 3 मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा, साथ साथ में उसका बेसिक फॉर्मूले जो है, जो भी फॉर्मूले हमने एनकाउंटर किए वो भी सब फॉर्मूले देख लेंगे एक साथ। करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत वहां से हुई कि इलेक्ट्रिक करंट I is the amount of charge passing per unit time. So I is Q by T. Q की जगह NE भी लिख के हम काम खत्म कर सकते हैं। N is the number of charges, E is the charge on each electron, T is the time. Also, average current I can be written as delta Q by delta T, as a result of which instantaneous current I will be dQ by dt. So अगर Q is given as a function of time, आप उसको डिफरेंशिएट करके करंट आई निकाल सकते हो। कॉन्वर्सली अगर तुमको चार्ज फाइंड करना है Q, दैट विल बी इंटीग्रल dQ एंड दैट कैन बी इंटीग्रल ऑफ I dt। ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज वगैरह के लिए ये सारी चीजें बहुत काम आती है। सो करंट का इक्वेशन यहां डालो, इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 to t या whatever time to whatever, and you will get the amount of charge. So this was the idea of electric current. उसके बाद आगे चलते हैं करंट डेंसिटी। जब भी हम करंट को उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जोड़ते हैं जिसके थ्रू वो करंट पास हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रहा है, ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो करंट देखता है, देन करंट डेंसिटी मिलती है J is I by A. So current upon area, this is ampere per meter square. Also you can write I as Ja, we called it I is Ja, or you can write this as J vector है, A भी vector है, so J bar dot A bar. And एक बहुत ही फनी एक्सप्रेशन था, I hope you remember, DI is J dA cos theta. We used to call it Jadia cos theta. So current I is J dA cos theta. बढ़िया चीज। आगे बढ़ते हुए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करनी है हमको। भाई जब भी आपका इलेक्ट्रॉन, हमको पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, बट कन्वेंशनल करंट इज स्टिल द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास हो तो उनमें एक्सीलरेशन होता है -e बाय m, एंड ड्यू टू विच द फाइनल वेलोसिटी कोलाइड करते रहते हैं, एंड फाइनल वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज फाइनल वेलोसिटी, vd is -e by m into tau, where tau is relaxation time. It's the time between two successive collisions. And इसी की वजह से रेजिस्टेंस नाम का प्रॉपर्टी कंडक्टर को मिलता है। वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है सारे पॉजिटिव आयंस के साथ जो फिक्स्ड है, एज अ रिजल्ट वो इजीली जा नहीं पाता एंड उसका मोशन कंस्ट्रक्टेड हो जाता। सो दिस टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ जोड़ने वाला एक्सप्रेशन, वेरी लवली एक्सप्रेशन, आई लाइक नेवाडा, डू यू? I is NEVDA. Here N was the key factor, एक नई चीज थी, so J is equal to NEVD. N is called number density, and it is actually the number of electrons या charges per unit volume. And इस N के साथ हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि भाई N कैसे फाइंड करें। तो कोई भी चीज के लिए एंड फाइंड करने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 1, n is equal to dNA by m. D is density, Na is Avogadro number, m is atomic weight. So suppose m is given as 65 gram per mole, then इसका मतलब है m will be 65 into 10 raised to -3 kg per mole। यहां पे डालेंगे, डेंसिटी डालेंगे, एवोगाड्रो डालेंगे, एंड यू गेट नंबर डेंसिटी। इसको इस्तेमाल हम किए थे इस आइडिया को और इस आइडिया को इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। आई होप यू रिमेंबर इलस्ट्रेशन 1। यू वर गिवन I, you were given area, you were given what else, you were given density, you were given Avogadro number, atomic mass दिया गया था, and you had to find VD. So the first thing you did was N is dNA by m किया, एंड फिर I इज इक्वल टू नेवाडा में पुट करके, I को पुट करो, N को पुट करो, E तो हमको पता है 1.6 into 10⁻19, एरिया को पुट करो, एंड एज अ रिजल्ट
VD is I by NEA. I think it came to be around 1.1 into 10 raised to minus 3 meter per second. Yeah, 1.1 millimeter per second. Correct me if I'm wrong. Fair enough? I'm sure someone is, looking at the textbook. Someone is looking at the textbook and providing solace. All right, this was the idea. उन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेशन का स्पीड क्या होता है. दैट इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट. एंड अगर इसको गैस पार्टिकल कंसिडर किया जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300, तो कितनी स्पीड होगी? तो VRMS इज रूट ऑफ 3 kBT/m करके हमने फाइंड आउट किया था. एंड दैट वाज हाउ इलस्ट्रेशन 1 प्रोपगेटेड. देन वी मूव ऑन एंड ओम्स लॉ के बारे में अब बातें शुरू हुई हैं. Ohm's law. Okay, so what was Ohm's law, buddy? Ohm's law gave a relation, one of the most famous relations between current and voltage, and according to Ohm, V by I, the potential difference across the two ends of the conductor to the current passing through the conductor was constant. So that was Ohm's law. So Ohm's law के साथ जुड़ी हुई कौन सी बात है? Ohm's law, V by I is constant and we called it R. So V is equal to IR. This was the general form of Ohm's law. R is called resistance. SI unit is ohm. Alright. Also, R का expression मिला था हमको. R is equal to rho L by A. Here L is length, A is cross sectional area, rho is resistivity or specific resistance. SI unit is ohm meter. अच्छा, there is something called sigma also. Sigma is 1 by rho. Sigma is called conductivity. Ohm meter the whole inverse or Siemens meter inverse. Then we saw the vector form of Ohm's law. Vector form of Ohm's law was J is equal to sigma E. J was current density, sigma was conductivity, and E was electric field. If you want it in vector form, you can write J bar is sigma E bar. Also, जब इस J को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमने इक्वेट किया तो हमको एक बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन मिला. रो is m upon any square tau. Rho is m upon any square tau, and this equation indicated that with increase in temperature, relaxation time tau decreases, resistivity increases. So when temperature increases, resistivity and thus resistance both increase. This is true for conductors, उल्टा is true for semiconductors. जब टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस घटते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए. ओके, आगे बढ़ते हैं एंड मोबिलिटी की बात करते हैं. वैसे कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी मोबिलिटी की बात करना अच्छा रहता है. मोबिलिटी म्यू इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. ऑल्सो म्यू के और एक्सप्रेशंस भी थे. म्यू इज सिग्मा बाय एनी, ये भी एक और एक्सप्रेशन था. और वीडी और ई के साथ जुड़ा हुआ एक और एक्सप्रेशन अगर आपको याद आ रहा हो तो, एनीबॉडी? वी और वीडी और ई के साथ EEM इंटू टाउ. ये एम नीचे नहीं बेटा, हाँ बाई को कैसे भूल गया? तो वीडी बाय ई कर लो तो दिस इज ई टाउ बाय एम. सो मोबिलिटी के एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 एक्सप्रेशन. सो दिस इज द आइडिया ऑफ मोबिलिटी. तो यहां पे अच्छा, डू आई नीड टू टेल यू द कार्बन, द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स? BB Roy, Great Britain, very good wife. BBROY, GB, Great Britain, VGW, very good wife. Starting with black, ending with white, starting with 0, ending with 9. स्टार्टिंग के 2 नंबर तो सीधे लगा देने के. द थर्ड कोड, द थर्ड कलर इज 10 raised to x, एंड 10 raised to x में 10 raised to की वैल्यू पुट कर देने की. अच्छा, ये थर्ड बैंड में गोल्ड और सिल्वर भी हो सकता है. गोल्ड इज 10 raised to -1, सिल्वर इज 10 raised to -2. एंड फोर्थ बैंड इफ एनी इज द टॉलरेंस बैंड.
टॉलरेंस बैंड में अगर गोल्ड हो तो टॉलरेंस मतलब वेरिएशन ±5%, सिल्वर हो तो ±10%, और अगर चौथा बैंड ही ना हो तो टॉलरेंस इज ±20%. ऑलराइट, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. 4 कलर, 1 2 3 4, रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड गोल्ड. तो रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? रेड की वैल्यू कितनी? 2, मोस्ट फेमस. ऑरेंज की वैल्यू कितनी? 3 इंटू. ब्लू की वैल्यू कितनी? एनीबॉडी कैन टेल मी? यू श्योर? Anybody? Blue is 10⁶, and gold ±5% ohm. So this was how the cookie crumbled. Okay, आगे बढ़ते हैं. एंड इस आइडिया को उठाकर हम वेरिएशन विथ ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर का बेहतरीन इक्वेशन देखने जा रहे हैं. आप चलेंगे मेरे साथ? नई दुनिया दिखाता हूं. And a very very lovely expression. And why do I call it a नई दुनिया? Because इस एक्सप्रेशन से 2 इलस्ट्रेशन और 2 न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं. मतलब टोटल 4 चीजें सॉल्व हो रही हैं इस इक्वेशन से. रो थीटा इज रो 0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0. और रेजिस्टेंस के लिए आर थीटा इज आर 0 1 प्लस अल्फा theta minus theta 0. In this expression, R0 is the resistance at reference temperature theta 0. R theta is the resistance at temperature theta, and alpha is a constant which is called temperature coefficient of resistance. And इसका ऐसा unit per degree Celsius or per Kelvin. Okay. I think illustration number 5 या whatever. Just let me look at it. I think number, मैं अक्सर भूल जाता हूं, 4, इलस्ट्रेशन 4, लवली एक्सप्रेशन. उसमें आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस इज 5 ओम, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. स्टीम पॉइंट पे R100 is 5.23 ohm. Remember I made that change at 100 degree Celsius. And hot bath में R theta is 5.795. Have a look. 5.795. Yeah, 5.795. And at theta degree Celsius. A very lovely idea here so far. You know, हम इस इक्वेशन को 2 बार यूज करेंगे. पहले केस में, केस 1, ये और इसको यूज करेंगे. सो R100 is R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा. भाई 100 पे टेम्परेचर कितना है? 100 माइनस R0 पे टेम्परेचर कितना है? 0. वाह, 100 माइनस 0 इज व्हाट? थैंक यू फॉर नॉट सेइंग 100. आई वुड हैव गेस्ड इट एनीहाउ. सो खोल दो ना जरा ब्रैकेट. R0 plus R0 alpha 100. I'll take R0 this side. As a result, it becomes R100 minus R0 is R0 alpha 100. This is going to be my equation number 1. अब मैं ice point और hot bath को compare करूंगा. So in my second equation, I say R theta is R0 bracket 1 plus alpha. R theta पे टेम्परेचर कितना है? थीटा. एंड R0 पे टेम्परेचर कितना है? 0. बूम बूम बूम. एंड अगेन खोल दो ना जरा. एंड आई टेक R0 दिस साइड एज एक्सपेक्टेड. सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? R theta minus R0 is R0 alpha theta. And nothing else to do except divide and rule. Divide 2 and 1. So R theta minus R0 over R100 minus R0. This by this is R0 alpha theta. Yeah, and R0 alpha 100. Tang, 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 tang. Tang, tang and tang, tang. I need theta. So I'm going to take 100 this side. So 100
into now these values r theta कितना है भाई r theta 5.795 minus r0 is how much 5 over r100 5.23 minus 5. I think it's anyone's game now. 79.5 divided by 0.23. I don't remember the final answer. 846 or something? Would that be true? 345. 345.6 or 346. Lovely number. And similarly, इसी के साथ जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल एक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं. आई थिंक दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3.8. लवली नंबर 3.8. couldn't have been better. I'll take this off. 3.8 numerical is coming up. लवली लवली. 4 चीजें क्रैक होती हैं ये एक इक्वेशन को जान के, इस एक इक्वेशन को स्टडी करके, यूज करके. 4 चीजें यार, कम नहीं है. इसमें से एक आध भी आ गया तो यू आर हैप्पी, यू आर गुड, आंट यू? सर क्या हुआ है, ढीले ढाले लग रहे हो तुम लोग, क्या हुआ, स्ट्रेस्ड अप और समथिंग? अच्छा, न्यूमेरिकल 3.8 में की गलना कर दे पे. A heating element uses nichrome connected to 230 volt supply, so V is 230 volt. Initially जब ठंडा है, it draws a current of 3.2 amp which later settles to 2.8 amp. अच्छा, इनिशियली टेम्परेचर जो है वो 27 है. थीटा 1 इज 27 डिग्री सेल्सियस. थीटा 2 फाइंड करना है. अल्फा दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. इज दैट ट्रू? एब्सोल्युटली. एंड भाई वही बात, वी नो R2 is R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1. वही इक्वेशन. अच्छा, R2 कैन आई राइट इट एज V by I2 and R1 I'll write as V by I1. 1 plus alpha theta 2 minus theta 1 कितना है 27. I'll cut the VV and I'll put values. 1 by 2.8 is 1 by 3.2 into 1 plus 1.7 into 10⁻⁴ theta 2 minus 27. Don't get hassled. ये 3.2 को यहां ऊपर ले लेंगे by 2.8 and I'm sure you're putting good hands, firm sturdy hands to your calci. 3.2 by 2.8 लगभग 1.14 minus 1. How much is that? 0.14 I guess. 3.2 divided by 2.8. 1.14 minus 1 is 0.14. 1.7 into 10⁻⁴. Now what I'll do is इसको नीचे ले लेता हूं. That is 0.14 divided by 1.7. 10⁻⁴ ऊपर going becomes 10⁻⁴. So multiply by 10,000 and divide by 1.7 makes it how much? 823. 823, isn't it? है ना? Am I correct or am I correct? Yeah, absolutely. 840.336. मेरा आंसर 840.336 आ रहा है. And finally 867. So theta 2 minus 27 is 840 point something, and theta 2 as a result इसको 27 add कर दो, 867 degree Celsius. Is that the right answer? I'm sure it is. Fair enough? Yes, sir. We are good? Okay. तो यहां पे ये चीजें खत्म होती है. Now we go on to series and parallel connection of resistors. अगर सीरीज है तो RS is R1 plus R2 plus टक 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 plus RN. भाई माइंड वेल, अगर रेजिस्टर सीरीज में है तो करंट इज सेम. करंट पासिंग थ्रू ऑल रेजिस्टर्स विल बी सेम.
whereas if they are in parallel, then it will be 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn, and the PD will be same. Is that agreeable? The potential difference is same and the current will divide. Okay, तो इसको मद्देनजर करके I think a very lovely illustration 8.4 या 8.5 is on the prowl. Are you looking at 8.4 or 8.5 which is there? I don't remember number. 3.5, sorry, 8.5 क्या 3.5. So I'm going to do 3.5. You want me to do 3.5 or you'll handle it on your own? Anybody जो नहीं आता है? Somebody? कि सर करो ना. Nobody saying करो ना. Everybody is well versed with illustration 3.5. No doubt whatsoever. सर कर डालो ना, है ना, कर दो ना. Nobody saying nothing. Just imagine, it's a predicament. Okay, सीन सपाटा. डायग्राम आपके सामने है, मेरे भी सामने 4 ओम पैरेलल, 1 ओम, 12 ओम, 6 ओम. Let's see whether we get it off the ground. 16 वोल्ट एंड ओके. तो ये तुम्हारा 4 ओम पैरेलल में, ये 1 ओम. भाई कहीं कुछ गलत हो तो बता देना यार. 12 ओम, 6 ओम. 12 और 6 ना, कि 12 और, एंड ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम. ये 16 वोल्ट का बैटरी. दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी. They have asked you to find the equivalent resistance, if I am not wrong, है ना, equivalent resistance, obtain the current in each resistor and obtain voltage drop VAB, VBC, VCD. ओके डोकी. करंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए सी, करंट चाहिए सी, VAB, BC. ओके, सबसे पहले बिटवीन A and B. Can you see between A and B 4 ohm are in parallel? Between A and B 4 ohm and 4 ohm in parallel. And अगर दोनों parallel में है तो 1 by R equivalent is 1 by 4 plus 1 by 4. इसका एक सस्ता फॉर्मूला है, R equivalent is R1 R2 over R1 plus R2. तो 4 into 4 over 4 plus 4 which is of course 2. ये 1 ohm तो है ही. अब C और D के बीच में 12 ohm and 6 ohm in parallel, again a piece of cake. So RCD 12 into 6 over 12 plus 6, this is 18. 6 by 18 is 1 by 3. 12 by 3 is 4 ohm. Agreeable? अब मैं reduced circuit बनाऊंगा. ये 2 ohm, ये 1 ohm, ये 4 ohm. ये सर्किट तुम्हारा, ये बैटरी और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, सो वी आर गुड हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी. सो डू यू सी 2 ohm, 1 ohm and 4 ohm are in series? 2 ohm, 1 ohm and 4 ohm in series. So R equivalent is 2 plus 1 plus 4, which is 4 3 7, 1 13 7, 7 ओम इक्विवेलेंट हो गया. अब करंट आई शुरू करते हैं यहां से, टिक 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 टिक, आय 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 आय, और यहां आ गया. अब करंट आई कैसे फाइंड किया जाएगा? करंट आई फाइंड करना है जी. करंट आई, इट इज द EMF ऑफ द बैटरी ओवर टोटल रेजिस्टेंस. एंड टोटल रेजिस्टेंस में लेडीज एंड जेंटलमैन ये 1 ओम को कंसिडर करना पड़ेगा आपको. सो एप्सिलॉन ओवर आर इक्विवेलेंट प्लस छोटा r, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको. सो 16 बाय 7 प्लस 1,
7 plus 1 is 8, 16 by 8, the answer is 2 amp. Current will be 2 amp. And now you want VAB, VBC, VCD. Now अच्छा दूसरी बात, सर अगर करंट यहां पे I है तो डोंट यू अग्री ये 4 ओम मतलब आधा आधा होगा? यस सर, आधा आधा होगा, I/2 हो जाएगा, इसमें से I बहेगा। अब इसमें तो अलग अलग है तो कैसे होगा भाई? इसमें I1 पकड़ो, इसमें I2 पकड़ो, और दोनों का RN थे बोथ इन पैरेलल, तो दोनों के अक्रॉस PD सेम है। 12I1 is 6I2 and as a result I1 plus I2 will become I and you can find that out. So VAB, VBC और VCD फाइंड करने जा रहे हैं, आओ मेरे साथ। The potential difference between A and B. VAB is current I into resistance between A and B. Current I कितना है चचा? 2. And RAB कितना था? 4 और 4 कितना? 2. So this is 4 volt. VBC is I into resistance between B and C. B और C के बीच में कितना है? 1 ohm. तो 2 into 1 that is 2 volt. And VCD is I into RCD. Absolutely piece of cake हो गया. 2 into how much is RCD? 4. 2 4s are 8 volt. तो इस तरह तुम इलस्ट्रेशन 3.5 को क्रैकल कर सकते हो। तुम चाहो तो मैं इसको भी पकड़ के एक बार आपको दिखा देता हूं कि किस तरह हो रहा है। पीडी सेम है तो क्या किस तरह I1 और I2 मिलेगा? लेट मी शो दैट टू यू। आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। 12 और 6 पैरेलल में है तो PD अक्रॉस 12 ओम इज सेम एज PD अक्रॉस 6 ओम। सो 12I1 is 6I2, 12I1 is 6I2, तो इसको काट डाला तो I2 is 2I1। सर इससे मुझे क्या फायदा होगा भाई? डोंट यू अग्री I1 plus I2 is equal to I? I1 is I1, I2 is 2I1, and I is how much? I is how much? 2. So 3I1 is equal to 2, which gives me I1 is 2 by 3 amp and I2 is 2I1, that's 4 by 3 amp. Boom, boom, boom. Is this a cocker? Ladies and gentlemen, are we good? Okay? तो ये हो गया बढ़िया चीज। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। EMF और टर्मिनल वोल्टेज की बात करूंगा। जब आपका सेल करंट दे नहीं रहा है तब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड EMF। एंड जैसे ही आपने करंट को किसी सर्किट में लगाया, करंट को नहीं सेल को किसी सर्किट में लगाया एंड करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स विल डिक्रीज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। सो टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है सर? V is epsilon minus IR. Here R is internal resistance of the cell. यहां पे सिर्फ एक ही बात याद रखने वाली है कि for this to happen आपके पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलना चाहिए। This is a must for this equation to work out. The current should be coming out from the positive terminal of the cell. But supposedly, suppose कीजिए something like this were to happen. Something like what, sir? Like this. Supposedly, करंट वर टू एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल, जो एक्चुअली पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट निकलना चाहिए, किसी वजह से पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहा हो, तो क्या ये इक्वेशन वर्कआउट होगा? हाँ, बट करंट का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो V इज एप्सिलॉन माइनस माइनस IR। सर कैन यू एक्सप्लेन? यस सर, आई विल टेक एन एग्जाम्पल एंड आई विल एक्सप्लेन। I am looking at numerical number 11, I guess, if I am not so mistaken. Absolutely, sir. Numerical 11 is my game. But before I do numerical 11,
I need to tell you about Kirchhoff's laws. So Kirchhoff's laws की एंट्री हो चुकी है साहब? Yes. And not a very dangerous stuff. The first is Kirchhoff's current law, जो ये कहता है कि the total sum of currents at any junction is equal to 0, or in better words, the total current coming at a junction is equal to the total current leaving. So कितना junction A पे आ रहा है I और कितना लीव कर रहा है I1 plus I2. This is precisely Kirchhoff's current law. And second, Kirchhoff's voltage law says that this is according to the law of conservation of charge, and this is according to the law of conservation of energy. So इसमें दो चीजें हैं. First, if you are going through a resistor, current is I, और तुम A से B जा रहे हो, going from A to B. First thing you see, what is the potential drop? Potential drop is IR. Simple. Potential drop is IR. Don't do two things at one time. Complicated हो जाएगा. सबसे पहले ड्रॉप कितना है? करंट इंटू रेजिस्टेंस IR. अब देखो, हम A से B जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है. Aren't we going in the direction of current? Yes. So in the direction of current, IR will be negative. If we were to go from B to A would be something like this. तो B to A हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसा जा रहा है. We are going opposite to the direction of current, and opposite to the direction of current, IR is positive. हमने इस तरह याद रखा था, oppositive, like this. And फिर बैटरी के थ्रू, across a battery. I love going across a battery. Again going from A to B. भाई बैटरी के थ्रू जाते हुए हम करंट की दिशा को मायने नहीं रखते. हम करंट के डायरेक्शन को पकड़ते ही नहीं है. हम सिर्फ देखते हैं कि कोई सपोज ए से बी जा रहे हैं, हमको सबसे पहला कौन सा टर्मिनल दिखता है? नेगेटिव. उसके बाद कौन सा टर्मिनल दिखता है? पॉजिटिव. सो योर पोटेंशियल ड्रॉप is going to be epsilon, which is equal to the EMF of the battery. Positive or negative? Positive. We called it बुरे से अच्छा, and बुरे से अच्छा is अच्छा. If we were to go from B to A, then it would be अच्छे से बुरा, which would be बहुत बुरा. It would be negative. So this is the idea of Kirchhoff's laws, and I am presently going to do numerical number 11. So stay with me and hold the line. Any questions so far? None so far? Or you all are speechless? Or have you lost the power of speech? भाई सही है गलत है कुछ बता दो. सब सही? Hello? Anyone still there? नहीं तो ऐसा टाइटैनिक में ऐसा चिल्लाता ना, एनीवन अलाइव आउट देयर, ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे. यू रिमेंबर दैट फेमस सीन इन टाइटैनिक जहां पे सब डूब जाते हो, वो बोट लेके वापस आता है और वो बोट में से चिल्लाता है एनीवन अलाइव आउट देयर, और वो फिर वो रोज सीटी बजाती है पुर पुर पुर, एंड लवली थिंग्स हैपन. बेचारा जैक मर जाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बलिदान दे दिया उसने जिहाद में. माय गॉड, नहीं याद नहीं था ना बेचारे उसको, रोज को बचाने के चक्कर में. न्यूमेरिकल 11 हमारा फिलहाल न्यूमेरिकल 11. अरे मुड़ मत, रुक जा. अ स्टोरेज बैटरी EMF 8 वोल्ट, होल्ड ऑन. अ स्टोरेज बैटरी जिसका EMF है 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जी? 0.5, is being charged by a 120 volt DC battery with an external resistance of 15.5 ohm. What do we need to do? What is the terminal voltage of the battery during charging, and what is the purpose of having a series resistor? All shall be clear. भाई चार्जिंग का मामला है, चार्जिंग का मामला. तो ये सपोज तुम्हारा सेल इसको चार्ज करना है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस.
तो हमेशा याद रखना चार्जिंग तभी होगा जब बड़ी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा, ताकि करंट पॉजिटिव में घुस सके। नाउ अब मामला सिद्ध है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव। लेट मी नेम द सर्किट एज ए बी सी डी एंड मैं बड़ी बैटरी ये है, इसके पॉजिटिव में से आई करंट शुरू करूंगा जो यहां जाएगा, घूमेगा एंड कम्स बैक। एंड नाउ टू फाइंड आउट द करंट we'll have to first apply KVL to loop A, B, C, D, A. When I start with A, I write VA. It's a very good habit, writing VA. ये तो ठीक है, आप लूप में वापस A तक ही आओगे। सपोज किसी ने बोला A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, तो ये VA, VC वगैरह बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो कुछ नहीं। अब बैटरी आई, अच्छे से बुरा, हाउ मच इज इट? बुरा, तो इट इज -8 वोल्ट। हियर आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो IR छोटा r is negative, so minus I into 0.5. Again in the direction of current, so minus current I into 15.5 in the direction, so negative. And बुरे से अच्छा is अच्छा, and कहां रीच कर गए? A. हाँ, बट ऑफ कोर्स A कट हो जाएगा, VA। पर अगर C तक पहुंचते तो VA -8 minus IR is VC. It would have been lovely. कभी कभी ऑब्जेक्टिव में से सम पूछ लिए जाते हैं। So -8 plus 120 is -112 and -0.5I minus 15.5 is -16I is equal to 0. -112 नहीं, 112. And as a result 16I is equal to 112. Please don't trouble your calculating devices. This would be 7 amp. And now for the thing that they have asked, across the battery, across the cell, terminal voltage V dash, we'll call it V dash क्योंकि इसको V का नाम दिया ना, V dash is epsilon minus IR. Can I simply put the values of epsilon, I and R? Epsilon is 8, I is 7 and R is 0.5. Can I do that? No, because is current coming out of the positive terminal of the cell? No, current is going into the positive terminal. अर्थात तुम्हारे यहां करंट की दिशा जो है वो उल्टी है, तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। तो दिस इज 8 minus 7 into 0.5, which is 8 minus is plus 3.5. So your potential difference, terminal voltage, is 11.5 volt. Also, the purpose of using a series resistor is to control the amount of current that is flowing in the circuit. अगर करंट बहुत ज्यादा, अगर ये छोटा होता ना, करंट बहुत ज्यादा होता, हो सकता है ये बैटरी या ये कुछ उड़ा देता, तो बहुत बड़ा करंट डेंजरस होता है, तो हम उसके लिए एक सीरीज रेजिस्टर प्लेस करते हैं। कर्कॉफ्स लॉस को ध्यान में रखते हुए आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर, वो व्हीटस्टन जैसा इलस्ट्रेशन था ना, इलस्ट्रेशन 8 था या 9 था, याद नहीं आ रहा है, 8 था 8। चलो वो करते हैं इलस्ट्रेशन 8। एनीबडी वांट्स मी टू डू इलस्ट्रेशन 8? अच्छा, न्यूमेरिकल, हाँ भाई सेम टू सेम है, 1 रुपए का फर्क नहीं है। द ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली सेम, मे बी द डेटा इज अ बिट डिफरेंट, बट द ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली सेम। सो you can call it illustration 3.8 या numerical 3.9 या whatever you want to call it, as insofar as you are dealing with it in the right way. So I got 4 resistors here, just like a Wheatstone bridge, but it's not a balanced Wheatstone bridge, as we came to know in the latter half of the chapter. तब तक हमको पता नहीं था कि ये Wheatstone bridge क्या होता है आइटम, इसलिए हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। This was A, B, C, D. This was 15 ohm, the galvanometer. A, B, C, D बराबर है ये, okay. 160
60, 10 and 5. We obviously see this by this is not equal to this by this. So this ain't a balanced Wheatstone bridge, no doubt. ये 10 वोल्ट की बैटरी है. And they have asked us to find the current flowing through branch BD through this galvanometer. So we'll use the same nomenclature that they've used in the circuit. We'll call this I. टक 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 टक. यहां पे I डिवाइड होता है दो भाग में. This is I1, this is I2. I1 यहां पहुंचता है, वापिस जंक्शन आया, डिवाइड हुआ. We'll call this IG. And then of course this I1 आया था, उसमें से IG निकला, तो this will be I1 minus IG. ये IG यहां पहुंचा, I2 के साथ मिला, तो this became I2 plus IG. ये दोनों यहां मिले, I2 plus IG, I1 minus IG plus IG कट, I1 plus I2 मिलके I करंट ये 10 वोल्ट में चला आया. So what are we going to do? You need to find IG. So first you're going to apply Kirchhoff's voltage law to loop ABDA. So KVL to ABDA. So A से शुरू करें, VA, healthy habits. गया, करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 100. So I'm going to write 100 I1. I'll have to be really careful here. थोड़ी सी गलती हुई ना तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. And we are going in the direction of current. In the direction of current, IR is negative. उतरे B से D तक, resistance 15, current IG. So 15 IG. And in the direction of current, IR is negative. D से A, resistance 60. This is I2. So 60 I2. And current ऐसा आ रहा है, हम ऐसा जा रहा है, अपोजिट में है, तो पॉजिटिव. And we again reach A, so this is VA. You can cut the VA and minus 100 I1 minus 15 IG plus 60 I2 is equal to 0. If you want to take something common, if you want to take 5 common, be my guest, I don't mind at all. You can call this equation number 1. Solving you can do yourself. I'll apply Kirchhoff's voltage law to BCDB. I'm just showing you how to do it. The doing you can do it on your own. VB here, B से D, B से C, sorry B से C, गलत मत जाना. B से C कितना है? रेजिस्टेंस 10, करंट I minus IG 10, I1 minus IG, and in the direction of current IR is negative. C से D 5 I2 plus IG, and opposite to the direction of current this is plus, and D से B 15 IG, and फिर से opposite तो plus, and we again reach B. Now जो, and you can open up, minus 10 I1 minus plus 10 IG plus 5 I2 plus 5 IG plus 15 IG is equal to 0. And you are left with something fantabulous. 10 IG, 5 IG, 15 IG, that's 30 IG. इंस्पेक्टर जनरल दला पुलिस. यहां से I2 के साथ आप वर्कआउट करके I1 और IG का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, and putting it in different equations you can find the value of IG. Would you want me to do the entire scenario? पूरा सम करूं क्या, कि जरूरत नहीं लगेगी? I hope. और फाइनली आप KVL to loop A B C epsilon A करें, so that you get some value. A B C epsilon A से B, अच्छा A से शुरू कर रहे, VA minus 100 I1 minus 10 I1 minus IG, और बुरे से अच्छा, हाउ मच इज बुरे से अच्छा भाई? अच्छा अच्छा, तो plus 10 is equal to VA, and you get rid of it also. Solve the equations and you have the answer. Pretty as a pinky. Alright, you get it? Any doubt so far? आप चाहते हो मैं वो क्यूब वाला करूं? Just have a look. क्यूब वाला नहीं? Nobody is saying nothing. वैसे मैं इलस्ट्रेशन 10 तो करूंगा ही,
आई थिंक इट्स माई पर्सनल फेवरेट, है ना। करवा देंगे डायग्राम, क्या पूरा सम करवा देंगे यार, आपसे हुक्म करो, आपके लिए जान हाजिर है, बस मांगना नहीं है, मांगोगे नहीं ना। थैंक यू सो मच यार। ओके, आई थिंक दैट वाज इलस्ट्रेशन 6, वाज इट? ओके, illustration number 6 is on the roll and it consists of a cube. By my treatment of this cube might be a little different from the treatment done in the book, but I prefer my treatment. I prefer it my way. So this is a cube. Let me name them: A, B, C, D, E, F, G and H. What they have done, they have connected a battery across two diagonally opposite points. So they have connected a 10-volt battery, if I'm not wrong, I'll call it epsilon, between two diagonally opposite points A and H. And ये हर ब्रांच का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ohm. I'm going to take it as R, and they have asked me to find equivalent resistance and stuff. Okay, we'll start. नाउ ये क्यूब के अलावा ए से एच के बाहर जो भी ब्लू में वायर है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये मान के चलें। नाउ ए से हमको एच तक पहुंचना है, ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए एच इज द एंड पॉइंट। अब ए से एच तक जाने में कितने रास्ते निकल रहे हैं, कितने रूट्स? 3, ए बी, ए सी, ए ई, ए बी, ए सी, ए ई। अगर मैं ए बी वाले रास्ते से चलता हूं, in how many branches will I reach point H? AB, BD and DH. 3 branches. If I go through route AC, in how many branches do I reach H? AC, CD, DH. Again 3 branches. याद रखिएगा, AB वाले में भी 3 branches थी, AC वाले में भी 3 branches है। And let me check for AE. AE से चलूंगा, कितनी branches में पहुंच रहा हूं H तक? AE, EG, GH. लो एंड बिहोल्ड, तीनों रूट्स में 3 ब्रांचेस ईच। सो डोंट यू अग्री, तीनों रूट्स में इक्वल नंबर ऑफ ब्रांचेस से पहुंच रहा हूं, तो करंट विल ऑल्सो डिवाइड इक्वली। यू कैन कॉल इट I, बट आई प्रेफर टू कॉल इट 2I, 2I, 2I। रीजन विल बी क्लियर लेटर ऑन। अब देखो, ए में से 2I, 2I, 2I निकला, तो कितना घुसना मांगता था? 6I। तभी तो 2I, 2I, 2I निकलेगा ना बाबूजी। अच्छा, A में से 6I घुसा, H में से कितना निकलना मांगता है? 6I। एंड सर्किट इज सिमेट्रिक, तो इसमें से 2I, इसमें से 2I और इसमें से भी 2I, 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 2I रीच करके यहां से 6I निकलना चाहिए। भाई यहां तक क्लियर है क्या? पहली बात, yes sir, okay. Now we have reached point B in our journey. Reach point B. B से मुझे वापस H तक जाना है, मेरा हर रास्ता एंड पे H पे खत्म होता। B से H तक जाने में कितने रूट्स? 2, BD and BF. If I go through route BD, in how many branches do I reach H? BD, DH, 2 branches. If I go through BF, कितने ब्रांचेस में मैं H तक पहुंचूंगा? BF, FH, 2 ब्रांचेस। इसमें भी 2, इसमें भी 2। सो डोंट यू अग्री, ये जो 2I B पे आया, इट विल डिवाइड अगेन इक्वली। सो दिस विल बी I, दिस विल बी I। दैट वाज माय रीजन बिहाइंड टेकिंग 2I। नहीं तो मैंने सिर्फ I लिया होता ना, तो दिस वुड हैव बीन I/2, दिस वुड हैव बीन I/2। सिंस इट इज माय गेम अलोन, तो आई कैन टेक व्हाटएवर आई वांट। ओके, सिमिलरली आई हैव रीच C। C से वापस H तक जाना है, कितने रूट्स? 2, CD, CG। अगर CD रूट से चलता हूं तो कितनी ब्रांचेस में H तक पहुंचूंगा? CD, DH, 2 ब्रांचेस। CG रोड से जाता हूं तो कितने ब्रांचेस में H तक पहुंचता हूं? CG, GH, 2। वाओ, तो हमको दे दो I, इक्वल डिवीजन ऑफ 2I, आधा आधा हो गया। उसी तरह E पे पहुंचा, E से भी H तक ही जाना है, 2 ब्रांचेस, 2 रूट्स, EF, EG। EF रूट से चलता हूं तो कितनी ब्रांचेस में H तक पहुंचूंगा? EF, FH।
और EG से चलता हूं तो भी दो ब्रांचेस EGGH, अगेन करंट ये जो 2I आ रहा है इट विल अगेन डिवाइड इक्वली I, बट डोंट गेट एक्साइटेड। G पे चेक करो I प्लस I 2I सक्सेस, F पे चेक करो I प्लस I 2I सक्सेस, D पे चेक करो I प्लस I 2I, वी आर ऑल सक्सेस। एंड अब कोई भी एक लूप लेके टेक KVL to loop ABDH epsilon A epsilon A से शुरू को आई एम नॉट राइटिंग VA, A से B तो -2IR, B से D -IR, D से H -2IR एंड नथिंग। ये ब्लू में कुछ नहीं बैटरी, बुरे से अच्छा is equal to 0, and as a result you get 2IR, IR, 5IR is 10. I think you've been given R as 1 ohm, right? Nobody is saying anything, so I will assume I am right. So I will be 2 ampere. They have asked you to find the current through each branch. So like through AC current is 2I, so 2 2s are 4. Through AB it is 2I, 2 2s are 4. Through BD it is I, so that is 2 ampere. And as a result आपके पास पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। Also अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो I will take this equation to be my prime equation. I will consider 10 to be epsilon, या 10 रखना है तो 10 रखो, चलो। Now if equivalent resistance between A and H, I don't know whether they've asked you to find or not, is R equivalent, then you know this is A, this is H, and इसके बीच में मैंने equivalent resistance को R equivalent लगाया, and I will substitute A और H के बाहर ये बैटरी जिसका है 10 वोल्ट, एंड कितना करंट घुस रहा है ए में 6I, और कितना निकल रहा है 6I. सो बाय ओम्स लॉ डोंट यू अग्री 10 वोल्ट इज 6I इंटू आर इक्विवेलेंट, ये भी 10 इज इक्वल टू 5IR है, ये 10 इज इक्वल टू 6IR इक्विवेलेंट है, इक्वेटिंग 1 इंटू 6IR इक्विवेलेंट is 5IR, and with a stroke of my pen I चला गया, so you are left with R equivalent as 5R by 6, and if you have given R is equal to 1 ohm, as R is 1 ohm, so R equivalent 5 1s are 5 by 6 ohm. Is this readily agreeable people? कोई शक? Very well. So I think हमारा illustration number जो भी है it has been done, illustration 3.6 is done, and अब आगे बढ़ते हैं and करते हैं कौन सा नंबर, illustration 10 बोला था मैंने, आप चाहते हैं मैं illustration 10 करूं? ओके देख तो हिल नहीं है, बराबर ही था, पहले भी ऐसा ही था, क्योंकि अभी मैंने पावर बैंक हिलाया थोड़ा, तो आई एम लाइक ओके, जो स्पेसिंग था वो बराबर है ना, ओके। इलस्ट्रेशन 10, आई थिंक a very lovely dessert to finish the entire main course. Garma garam gulab jamun, I equate number 10 to that. Illustration 10, nobody could have done it better, leave it to the NCERT guys. So this is RO, and यहां से पॉइंटर है जो एग्जैक्टली बीच में इसको डिवाइड कर रहा है, दिस इज आर, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. सो दे हैव आस्क्ड यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. ऑलराइटी, किस तरह शुरू करें महाराज? सबसे पहला
isn't this pointer dividing this arrow into two equal parts? So the first diagram that I do is this, dividing arrow into two equal parts. So this will be arrow by 2, this will be arrow by 2, and this pointer is R, and exactly बीच में ये point कर रहा है. This is A, this is B, and this is C. And we proceed. Between A and B, can you see arrow by 2 and R are in parallel? Between A and B, R and arrow by 2 in parallel. So cutting a long story short, RAB is this into this over this plus this. So R into RO by 2 over R plus RO by 2. And let us get to the LCM stuff. So R into RO by 2 over 2R plus RO the whole by 2. By 2 goes away. And what are you left with RAB? RAB is RRO over 2R plus RO. Don't stop to think even for a second, just keep doing. अब ये RAB के साथ ये RO by 2 सीरीज में है. So RAB and RO, रब आपके साथ है, R in series. जब रब आपके साथ है तो सब आपके फेवर में. रब RRO over 2R plus RO. You can see there is no thinking. Simple survival. नीचे LCM का मामला. This into this. अब this or this here. 2RRO plus this goes here. 2RRO plus RO square. Don't you agree? This becomes RO square plus 4RO. 4RRO. Don't worry. मेरे से अगर बोलने में गलती हो रही, लिखने में नहीं होगी. एंड यहां से आरओ को कॉम्बाइंड ले लो, कॉम्बाइंड. यू अंडरस्टैंड? कॉम्बाइंड आरओ ब्रैकेट में आरओ प्लस 4R ओवर 2. You know, I have seen majority people, they start thinking, as a result they lose the main flavor of the sum. सोचना शुरू मत करो, वही इतने सारे यार, इतने सारे कुछ नहीं है. रिप्रोड्यूस करते जाओ, थिंग्स विल वर्क आउट. तुमको करंट चाहिए, दिस करंट I V by R equivalent डालो इधर. So I is V by, this is whole thing. So ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चढ़ जाएगा. 2V 2R plus RO. And majority people keep shifting in their seats कि सर कब खत्म होगा. अरे खत्म होगा बेटा, एक दिन तो जरूर होगा. पर हमको एक एक स्टेप करके, मैंने सबसे पहले RAB फाइंड किया, फिर R इक्विवेलेंट फाइंड किया, फिर करंट फाइंड किया. अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करके ही खत्म होगा. आई एम टेकिंग दिस मेन डायग्राम ऑफ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, PD between A and B by Ohm's law. VAB is current I into RAB. ये रहा करंट I. So 2V 2R plus RO. Things will go decidedly wrong if you substitute the wrong values. रब, बस रब को साथ लेके चला चल. Oh, 2R plus RO goes for a toss. RO goes away, vanishes in thin air. तो की बचेगा VAB 2VR over 4R plus RO. Tell me, look at the sum and tell me, is this the right answer? Is it? Yes. Has to be. Because you didn't stop to think even for a moment, didn't lose sight of the main goal even for a split second. चलते गए, ध्यान एकदम सामने, वही कर रहे, ठक 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 ठक. So that is how Tukey is going to crumble. Any problems, gentlemen, any numericals from chapter 3 you would like me to solve? I have done majority of them before I jump on to chapter 4. Your call.